हे स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। इस आकाश गंगा के ऊपर एक अजीब और गरीब सितारे पर अपना स्वर्ग बसाने वाले परमेश्वर, आपकी नजर आकाश गंगा को चीरते हुए इस ग्रह को, जिसे पृथ्वी कहते हैं, इस पृथ्वी के ओडिशा नाम प्रांत में एक छोटे से गांव में आपकी नजर टिकी हुई है। प्रभु, आप हमें देख रहे हैं, आप हमारी कल्पनाओं को पढ़ते हैं, हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं। इंसान ने इंसान की गिनती न लगा पाया, परंतु एक इंसान के सिर में बाल कितने हैं वो आपने गिन के रख दिया। ऐसे विराट परमेश्वर, जिसने विज्ञान ने भी जिस चरम सीमा को पार न कर पाया, उसने अपने वचन के अंदर प्रभु मनुष्य को इतनी बारीकी से जानने की बातें कही है। ऐसे प्रभु से हम आज निवेदन करते हैं, हमारी आवश्यकताओं के आधार पर आप अपनी पवित्र आत्मा को अनुमति दीजिएगा कि वे वचन के प्रकाश को हमारे सामने लाएं। और पिता परमेश्वर, आज की रात हम तेरे दिल की धड़कन अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के लिए सुन सकें, ऐसी आप कृपा और दया कर लीजिएगा। आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं। आपके दास के होठों को पवित्र अग्नि से पवित्र कर दीजिएगा, बुद्धि आत्मा के नियंत्रण में रहने पाए। हर शब्द नपातुला और गहरे अभिषेक में, न केवल इस मैदान में वरन सारे विश्व में जो यूट्यूब में लोग देख रहे हैं। प्यारे पिताजी, आसमान के दरवाजे खोलकर जब वे चाहे मोबाइल में या टीवी में देख रहे हैं, पवित्र आत्मा इसी समय उनके बाजू में खड़े होकर उनकी बुद्धि के ऊपर अपना हाथ रख दीजिएगा, जिससे कि हर शब्द न केवल उनकी बुद्धि में पर उनके दिल की गहराई में भी उतर आने पावे। ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। प्रभु, आपको धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। कल हमने परमेश्वर के वचन में से शुरू किया था प्रेरितों की किताब और उसका 16वां अध्याय और उसके 30वें पद में उस कैद में पड़े पौलुस और सिलास को जेलर ने बाहर ले जाकर के उसे कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और उन्होंने कहा, प्रभु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हमने उद्धार की परिभाषा समझने के लिए कल कुछ समय गुजारा और उद्धार को भौतिक बंधनों के साथ जोड़ते हुए हमने ये महसूस किया, ये समझने की कोशिश की कि आज चाहे हमारे तन में बीमारी के रूप में, चाहे मन में निराशा के रूप में, परिवार में विवाद और फिसाद के रूप में, धन में गरीबी के रूप में, हमारे काम काज में सफलता नहीं मिलने के कारण कहीं ना कहीं असंख्य बंधन हमारे जिंदगी के अंदर पाए जाते हैं, जिसके छुटकारे के लिए कल शाम हमने प्रार्थना किया था। परंतु उद्धार केवल शारीरिक नहीं, जैसा कल हमने बताया था कि मनुष्य दो संसार के हस्तक्षेप के बाद में अस्तित्व में आता है। पहला हस्तक्षेप धरती का है, पृथ्वी का, मटेरियल वर्ल्ड, दिखने वाला स्थूल संसार, दृश्य संसार, जिससे आता है शरीर। ये शरीर आत्मा के लिए एक चोला के समान है। और दूसरा हस्तक्षेप है स्वर्ग के परमेश्वर का, जिसने संसार बनाया है, और वो आत्मा है। यूहन्ना 4:24 में बाइबल कहती है, परमेश्वर तो आत्मा है, इसलिए उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। सो दूसरी दुनिया है आत्मा, और जब शारीरिक दुनिया और आत्मिक दुनिया का मेल होता है तब इंसान का जन्म होता है। इस प्रकार से मनुष्य की जो रचना है वह दो दुनिया से मिलकर के बनी हुई है, और इसी कारण से परमेश्वर इस संसार को बड़ी बारीकी से दोनों दुनियाओं के हस्तक्षेप के अंदर देखता है। थोड़ा सा साइंटिफिकली हम उद्धार की परिभाषा देखने की कोशिश करेंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से हमको सोचने की जरूरत है। कल हमने एक और पद पढ़ा था और उसको हमने देखा था
यशायाह की किताब में और उसके 90 अध्याय में और उसके दूसरे पद में वहां लिखा है, जो लोग अंधकार में चल रहे थे उन पर बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरी हुई मृत्यु की छाया में रह रहे थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उनको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का आनंद करते हैं और ऐसे मग्न होते हैं जैसे लूट बांटने के समय मग्न होते हैं, क्योंकि तूने गर्दन की भारी जुए को और उनके बाहों के बांस को और अंधेर करने वाली लाठी को उन सबों से ऐसे तोड़ दिया जैसे मिदानियों के दिनों में किया था। अब हम बाद में आगे देखेंगे। अंधकार और घोर अंधकार, उजियाला और ज्योति। यहां लिखा है, जाति जाति को तूने बढ़ाया। यहां पर परमेश्वर जब संसार को देखते हैं तो हमारी जात पात हमारा परिचय नहीं है। तो हिंदू है कि मुसलमान है कि पंजाबी है कि ईसाई है कि गोसाई है कि कसाई है कि मोटा है कि छोटा है कि लंबा है कि पतला है कि काला है कि पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, अंग्रेजी बोलो या मलयालम या हिंदी, इससे फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर और मनुष्य के साथ के रिश्ते का। ये भाषा धर्म वो कच्ची डोरियां हैं जो मनुष्य को विभाजित करने के लिए संसार के ईश्वर ने हमारे दिल और दिमाग और सिद्धांतों और पद्धतियों और धर्म के बीच में डाल रखी। ये वो डोरियां हैं जो इंसान को इंसान से अलग करती हैं। धर्मवाद, भाषावाद, संस्कृतिवाद, मेरावाद, तेरावाद, मेरी समझ तेरी समझ, ये सब बातें ओछापन है। आत्मिक दृष्टि से इनकी कोई कीमत और वैल्यू नहीं है। ये अर्धज्ञानिता है। यदि कोई परमेश्वर का खोजी है तो उस दृष्टिकोण से हमें सोचना चाहिए जिस दृष्टिकोण से परमेश्वर स्वयं सोचते हैं और हमको सोचने के लिए सहायता भी देते हैं। जो अंधकार में चल रहे थे उन पर उजियाला, और जो घोर अंधकार के साथ एक और शब्द काम में लाया गया है और वो लगा है, घोर अंधकार से भरी हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तो ये जो कौन सा अंधकार है और कौन सा घोर अंधकार है और ये कौन सी छाया है जिसको मृत्यु की छाया कहते हैं? ये मृत्यु है क्या चीज? कई बार हम मृत्यु समझते नहीं है, जीवन की परिभाषा निकालने की कोशिश करते हैं। अरे जिसको बीमारी नहीं मालूम दवाई कौन सी खा ले, पता चला कल जाने वाले थे आज ही निपट गए। इसलिए कोई भी गोली और दवाई ना खा लीजिएगा, पहले समझ तो लीजिएगा कि समस्या है क्या हमारे साथ में, ये मृत्यु है क्या चीज। मुझे आज भारत और विश्व को एक सलाह देने का अनुग्रह दीजिएगा। आज धरती के अंदर 99% लोग ऐसे हैं जो जीवन के बारे में परमेश्वर की सच्चाई बता रहे, परंतु वे जीवन के बारे में कहना तो चाहते हैं परंतु मृत्यु क्या है उसकी परिभाषा नहीं समझते। जिसने बीमारी ही नहीं जाना इलाज कौन सा कर लेगा? समस्या यही है हमारे साथ में। Everybody is talking about the life and the eternal life. None of the person know what is the definition of the death. आज मृत्यु की सच्चाई के बारे में न कोई जानने की कोशिश कर रहा है और न ही समझने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हमें कुछ उभर करके सोचना होगा इन समयों में। एक बहुत अच्छा वचन पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस प्रेरित के रास्ते पत्रियों पर लिखा गया है। यदि हम पत्रियों की ओर चल पड़े तो तिमोथियों की, यदि मैं सही हूं तो मुझे खोज निकालने दीजिएगा। यहां पर बाइबल हमें ऐसा बताती है, यस, दूसरा तिमोथी की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका 10वां पद, 2 तिमोथी चैप्टर 1 एंड वर्स 10। यहां लिखा है, पर अब
हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु, उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने से, एक एक शब्दों को ध्यान देना, घर में जाके बाइबल को अंडरलाइन कर लेना। नंबर 1 उद्धारकर्ता, नंबर 2 मसीहा, नंबर 3 यीशु, नंबर 4 प्रकट होना। ये 4 बातों के बाद में लिखा है उसके द्वारा 5वीं बात यह है कि उससे प्रकाश होता है, लाइट, उजियाला। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्रकट होने से प्रकाश हुआ, और जब तक प्रकाश नहीं होगा ना, तब तक वह मृत्यु को नाश नहीं करेगा। अगला चैप्टर है मृत्यु, उद्धारकर्ता मसीह यीशु, प्रकट होना, प्रकाश और मृत्यु। 6 पॉइंट हो गए। और जब मृत्यु का नाश हो जाएगा, मृत्यु होना चाहिए और उसका नाश, अंत, और जब मृत्यु का अंत हो जाएगा, देन फिर एक और सीढ़ी हमारे सामने में है, वो है जीवन, लाइफ। और जब जीवन है तो उसके बाद में एक और अगली सीढ़ी है, अनंत जीवन, अमरता का जीवन। और ये सब बातें जो है ना, सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान की जाती है। देयर शुड बी ए रेवलेशन अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड। यदि वचन के ऊपर प्रकाश नहीं होगा तो हमें ये भेद रहस्य समझ में नहीं आएंगे। इसलिए हमें बहुत बारीकी के साथ में परमेश्वर की परमेश्वरत्वता को समझने का प्रयास करने की जरूरत है। अब कितने पॉइंट आ गए? पद मात्र एक है और विषय उद्धारकर्ता यीशु मसीह, और फिर यीशु, फिर प्रकट होना, फिर 5वां प्रकाश, और फिर मृत्यु, और फिर उसके बाद में उसका विनाश, एंड देन फिर उसके बाद में जीवन, फिर उसके बाद में अमरता। इतने ढेर सारे विषय हमारे लिए एक ही पद पर है, जिस पर मंथन चिंतन किया जाए तो महीनों गुजर जाएंगे, परंतु है तो हमारे पास मात्र बचे हुए अगले 2 दिन। फिर भी हम जो कुछ भी है उसे समझने की कोशिश करेंगे। उद्धारकर्ता, डिलीवरर, हे साहेबो उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा उद्धारकर्ता को खोजो। कौन है डिलीवरर? कौन तुमको उद्धार देगा? बेचारा आनन फानन में, धरती हिलने के चक्कर में वो जेलर ये तो कह दिया कि हमें उद्धार चाहिए। मुझे नहीं आता समझ में, उसको मृत्यु समझ में आई भी थी कि नहीं। परंतु आप धन्य हो आज इस मैदान में बैठे हुए लोगों, जिन्हें आज मृत्यु की परिभाषा की सच्चाई सामने आएगी। असंख्य लोग हैं जो मृत्यु को जानते नहीं, वरन जीवन के बारे में दौड़ भाग करते रहते हैं। परंतु पवित्र आत्मा इन दिनों में वचन के अंदर प्रकाश देगा, जिससे कि सुसमाचार के प्रकाश से जो लोग अंधकार में हैं और जो लोग घोर अंधकार की और मृत्यु की तराई में रह करके चल रहे हैं, उनको उजियाला मिले और वे उद्धार पाने के लिए, जैसे इस जेलर ने कहा था, हे साहिबो उद्धार पाने के लिए हम क्या करें, ये वाली सच्चाई हमारे जीवन में भी लागू होने पाए। देखो, यीशु को सब जानते हैं, परंतु यीशु के आगे एक डिग्री लगी है और वो है मसीहा, यीशुआह मसीहा, अर्थात यीशु मसीह, या मसीह यीशु कह लो या यीशु मसीह कह लो, परंतु यीशु के आगे या पीछे मसीहा शब्द निकल लगा हुआ है। और मसीहा का मतलब होता है अभिषिक्त, इंग्लिश में क्राइस्ट कहते हैं, और क्राइस्ट को इंग्लिश की डिक्शनरी में द अनॉइंटेड वंस, जिसका अभिषेक किया गया हो वही, अर्थात अभिषेक के नाम को मसीहा कहते हैं। और यदि यीशु के साथ मसीहा की परिभाषा हमारे चित्त पर नहीं आई तो उद्धार में देरी होगी। और बाइबल कहती है यीशुआ मसीहा को केवल थियोलॉजी के द्वारा जानने से काम नहीं बनेगा, हमें तो यीशुआ मसीहा के प्रकाश की जरूरत है, रेवलेशन की जरूरत है, उसके अंदर छुपा हुआ रहस्य जिसको पवित्र आत्मा सामने ला लेगा, उस प्रकाशन की जरूरत है।
यदि यीशुआ मसीहा हम पर प्रकट नहीं हुए हैं तो मृत्यु का इंतकाल नहीं होगा, मृत्यु को मौत के घाट उतारा नहीं जाएगा। यीशुआ मसीहा की सच्चाई जो ज्ञान और सुनने और सुनाए जाने के द्वारा हमारे माथे पर बैठ जाती है ना, वह हमको धर्मी बना सकता है, हमको ज्ञानी बना सकता है, उद्धार नहीं दिला सकता। इसलिए रोमियो की किताब के पहले अध्याय में और उसके 16वें पद में पौलुस बाबा कहते हैं, मैं उस सुसमाचार से नहीं लजाता, मैं उस सुसमाचार से नहीं डरता जो विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, पहले तो यहूदियों के लिए और फिर यूनानियों के लिए। जो भी हो, चाहे वह यहूदी हो या यूनानी हो, यदि कोई सुसमाचार पर विश्वास करने लगे ना, तो वह विश्वास उसके लिए सामर्थ्य बन जाता है। मैं उसको पढ़ लूं, क्योंकि सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदियों के लिए और फिर यूनानियों के लिए, उद्धार के नियमित, उद्धार के लिए, इट्स अ रॉ मटेरियल अबाउट द साल्वेशन। उद्धार के नियमित परमेश्वर की सामर्थ है, सुसमाचार में सामर्थ है, मैं उसमें नहीं लजाता। ये सुसमाचार कोई कहानी नहीं है, हमने सुनाया, तुमने सुनाया, सुन लिया, हम घंटे भर खड़े रहे, आप बैठे रहे। आजकल कलीसिया में जाके हम 2 घंटे चेयर ही गर्म करके ना आते हैं, उससे फायदा क्या? बाहर बीड़ी बुझा के गए थे, जाके सुलगा ली। भाई हम रविवार को होली कम्युनियन खा के गए तो घर थे, परंतु पत्नी और पति एक ही बिस्तर में थे और हवा एक ही पंखा का खा रहे थे, परंतु दोनों का मुंह उत्तर दक्षिण था। एक ही प्याले से अपन ने होठों को जुठा दिया, परंतु दिल की बात अभी भी सरल नहीं हुई। तो बेंच गर्म करने की नहीं ड्यूटी है। इससे मिला क्या? हम दाढ़ी हिला हिला के यीशु मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा की कहानी बता दें, परंतु दिमाग दिल तो नहीं ना बदला है। हम तो औंधे घड़े में पानी है। मुझे कहना चाहिए, सुसमाचार सुनने और सुनाने की चीज नहीं है, वरन सुसमाचार वह रास्ता है जिसके द्वारा परमेश्वर की सामत आसमान से जमीन पर उतरती है। आकाश गंगा के ऊपर रहने वाले परमेश्वर की योजना के अंतर्गत उसकी विराट सामर्थ हमारे दिल, दिमाग और परिस्थितियों के अंदर आ जाती है। इसे कहते हैं सुसमाचार। इसलिए सुसमाचार में प्रकाश जब तक नहीं आएगा, तब तक छुटकारे की कल्पना मत कीजिएगा बहन जी और भाईजान। मृत्यु, उसका अंत होना चाहिए। जो लोग अंधकार में पड़े थे उन पर उजाला आया है, और जो लोग घोर अंधकार में मृत्यु की बदआबादियों से होकर के गुजर रहे थे, उनके ऊपर में ज्योति चमकी है। और कल हमने ये भी देख लिया था रोमियो की किताब, यूहन्ना की किताब में यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, अर्थात तुम जो घोर अंधकार और मृत्यु की छाया में रहते हो ना, उसको दूर करने के लिए मैं केवल उजियाला नहीं हूं और ज्योति भी हूं। अब हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि ये अंधकार कौन सा अंधकार है? कल हमने 2 अंधकार के बारे में बताया था। एक अंधकार होता है जो सूर्य नारायण डूब जाते हैं तो धरती पर अंधियारा हो जाता है, परंतु एक और अंधकार है। जैसे दुनिया 2 दुनिया से मिलकर के बनी है, जैसे आत्मिक दुनिया और भौतिक दुनिया, द मटेरियल वर्ल्ड एंड द नॉन मटेरियल वर्ल्ड, 2 प्रकार की दुनिया है। भौतिक दुनिया है और आत्मिक दुनिया है। भौतिक दुनिया में चांद सितारे, रोटी कपड़ा मकान, हड्डी चमड़ा, किडनी दिमाग, सोना चांदी, घर द्वार, गाड़ी मोटर, इलेक्ट्रिक साउंड आवाज जो भी है, ये भौतिक है। परंतु इससे हट करके एक और दुनिया है, वो अदृश्य दुनिया है, नॉन मटेरियल वर्ल्ड, जो दिखाई नहीं देता परंतु एहसास में आता है। और विज्ञान उसका प्रमाण नहीं पाने के कारण उस पर यकीन नहीं करती, परंतु आजकल करना शुरू कर दी है। यहां पर प्रभु जी का वचन कहता है, अंधकार तो एक सूरज के डूब जाने से आता है, परंतु एक और अंधकार है जिसको आत्मिक अंधकार कहते हैं। जब परमेश्वर पिता ने इस धरती को, इस दुनिया को बनाया था ना, तो
परमेश्वर के वचन में, ये उत्पत्ति की किताब में और उसके पहले अध्याय में और उसके पहले पद में यदि पढ़ें तो लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, सृष्टि की। और पृथ्वी नंबर 1 बेडोल, नंबर 2 सुनसान पड़ी थी और गहरे जल में डूबी थी, नंबर 3, और नंबर 4 उसके ऊपर अंधियारा था और उस अंधकार में परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, परमेश्वर तो उजियाला है ना। बाइबल बताती है परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। परमेश्वर ऐसा तेज है कि अपने को छुपाने के लिए काले काले बादलों का सहारा लेता है। जब वो इतना शक्तिशाली और सामर्थी और आग के समान है, बिजली के समान है, जिसके सिंहासन के नीचे से बादल की गरज और बिजली की चमक निकलती है, ऐसा वाला परमेश्वर, ये पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी ना, और पानी के ऊपर में डूबी थी, और पानी के ऊपर, जल के ऊपर में ना अंधियारा ही अंधियारा था, और परमेश्वर का आत्मा वहां मंडरा रहा था। तो अंधियारे में मंडरा रहा था तो अंधियारा भागा नहीं क्या? तो क्या परमेश्वर भी अंधियारा था क्या? लिखा तो कुछ ऐसे ही है। फिर परमेश्वर ने सबसे पहले एक चीज बनाई और उसने कहा, प्रकाश हो जा, लेट देयर बी लाइट। प्रकाश हो जा। सृष्टि रचने से पहले उसने सबसे पहले प्रकाश बनाया। बीते दिनों में हम एक किताब पढ़ रहे थे जो हनूक के द्वारा लिखी गई है, जो बाइबल के संकलन के अंदर नहीं है। उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि परमेश्वर इस पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड था ही नहीं, ये सब कुछ काला ही काला था, अंधियारा ही अंधियारा था, और वहां परमेश्वर ऐसे करके रहते थे, घूमते थे, दौड़ते थे, भागते थे। उसको खुद ही नहीं समझ में आता था, ना स्वर्ग था, ना पृथ्वी थी, न चांद थे, न सितारे थे, और इस स्पेस के अंदर में अब इसका क्या नाम दे दो, काला ही काला था, सब कुछ अंधियारा ही अंधियारा था। तब परमेश्वर ने कहा, प्रकाश हो जा, तो प्रकाश पुंज बन गया। तब उन्होंने प्रकाश पुंज के दरवाजों को आज्ञा दिया कि प्रकाश पुंज के दरवाजे खुल जाए। और जैसे ही प्रकाश पुंज के दरवाजे खुले ना, तो उसमें परमेश्वर अपने आप में प्रकट हुए। इसलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर प्रकाश के चादर को ओढ़े रहता है। सबसे पहला इंतजाम परमेश्वर ने अपने आप को हाईलाइट करने के लिए किया। उस अंधकार में भी वो अंधेरे रूप में था, परंतु जब तक प्रकाश नहीं आ गया ना, तब तक परमेश्वर का वजूद क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, उसका एग्जिस्टेंस क्या है, वो समझ में नहीं आया। यदि परमेश्वर की चहुओर प्रकाश नहीं होगा तो परमेश्वर है क्या चीज वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए न जाने कितने अरबों खरबों साल तक इस पृथ्वी को पानी पर डूबा हुआ देख करके आकाश के अंदर में अंधियारा ही अंधियारा था, और उस अंधियारे के अंदर परमेश्वर का आत्मा मंडराया करता था। और परमेश्वर ने सबसे पहले कहा, प्रकाश हो जा। उसने कोई जनरेटर नहीं बनाया था जैसे ये चल रहा है, और ना सूरज बनाया था। सूरज तो उसने चौथे दिन में बनाया था। और बाइबल का परमेश्वर कहता है, उसने सबसे पहले प्रकाश बना दिया, और जैसे ही उजियाला झलका, उसके बीच में परमेश्वर का प्रगटीकरण हुआ। फिर उसने कहा, अपने बैठने के लिए सिंहासन बनाया, और नीलम का सिंहासन बनाने के बाद प्रकाश पुंज को कहा, तुम इस सिंहासन के ऊपर जाकर के ऊपर से उजियाला देना शुरू करो, और जब मैं इस सिंहासन के ऊपर मैं बैठूंगा तो मैं कौन हूं, सबसे पहले मेरा परिचय, मेरा वजूद, माई एग्जिस्टेंस रिवील होगी, प्रकट होगी। हम आपके साथ मजाक नहीं कर रहे हैं। आज थोड़ा उत्तर प्रदेश काम में लाना पड़ेगा।
इस तरीके से सबसे पहले परमेश्वर, जो भी की परमेश्वर है, उसको भी प्रकट होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता रही। नहीं तो ना परमेश्वर का वजूद समझने आने वाला था। जब प्रकाश पुंज के दरवाजे खुल गए तो उस दरवाजे में परमेश्वर, उस दरवाजे से आने वाले प्रकाश पुंज में प्रभु दर्शन दिखाई देने लगे, यहोवा दिखाई देने लगे। यहोवा को रिवील करने के लिए, सृष्टिकर्ता को रिवील करने के लिए सबसे पहले प्रकाश की आवश्यकता हो गई। और फिर उसके राज्य का स्थापना के लिए प्रभु ने और कुछ नहीं परंतु अपने लिए नीलम का सिंहासन बनाया और प्रकाश को बोला तू ऊपर से लाइट मार, तब मैं जब उसमें बैठूंगा तब मैं हूं कौन और मेरा राज्य क्या है ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। बिना प्रकाश के कुछ नहीं होगा, याद रखना। यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है जब तक सुसमाचार का प्रकाश नहीं चमकेगा मृत्यु का इंतकाल नहीं होगा। मृत्यु के ऊपर मृत्यु की गोली, मृत्यु का फरमान उस समय निकलेगा जब सुसमाचार के अंदर में, परमेश्वर के सत्य के अंदर में उजियाला प्रकट हो जाएगा। तब जाकर के हमारे लिए मृत्यु का अंत होगा, ऐसे बाइबल कहती है। करोड़ों लोग बाइबल के बारे में सुना रहे हैं, सब परमेश्वर की भक्ति इबादत कर रहे, परंतु सवाल यह है कितनों को प्रकाश मिला कि परमेश्वर के दिमाग में मेरे लिए क्या मामला छुपा हुआ है। जब तक प्रकाश नहीं होगा, बाइबल कहती है ये मनुष्य उस अंधकार में पड़ा हुआ था और अंधकार में उजियाला आ गया। और फिर लिखा है यह मनुष्य घोर अंधकार में मृत्यु की छाया में पड़ा हुआ था, उसके ऊपर ज्योति चमक गई। जी हां, ये स्पिरिचुअल, ये आत्मिक विज्ञान है। जी हां, सब विज्ञानों का आधार है। ये जो विज्ञान है और वैज्ञानिक है ना, ये सब बाद में जन्मे हैं। सबसे पहले मेरे परमेश्वर ने अपना राज्य बनाया, उसके बाद में विज्ञान आई है बाद में। यदि मुझे पृथ्वी की रचना बताने के लिए बोल दीजिएगा तो कई हफ्ते गुजर जाएंगे। हमें तो विषय है अंधकार और घोर अंधकार, और उसके बाद में मृत्यु की छाया। ये मृत्यु है क्या चीज? ये आई कहां से? इस मृत्यु का अंगीकार परमेश्वर ने सबसे पहले अपने ही होठों से किया था। हे प्रभु, न रहता बांस न बजती बांसुरी, आप ही ने कह दिया मृत्यु, तो हम क्या करें भाई? आपने ऐसा क्यों कहा था? उत्पत्ति की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसके 16वें पद पर यदि हम चले जाएं तो बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है। उत्पत्ति की किताब 2:16 लिखा, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, परंतु भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है ना, उसका फल तू कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। ये देखिएगा, पहली दुनिया के सामने मृत्यु का अंगीकार हमारे परमेश्वर ने किया था। इसका मतलब है परमेश्वर शर्तपूर्ण, देयर इज अ कंडीशन बिहाइंड द गॉड्स प्लान। याद रखिएगा, प्रभु जी का वचन कहता है कि जब तू फल खाएगा उस दिन तू अवश्य मर जाएगा। मृत्यु, तो मृत्यु क्या चीज है? अब हम कहें हे प्रभु तूने फल लगाने की गलती क्यों की? बोले ये भी मेरी मजबूरी है। कौन सी मजबूरी है प्रभु? प्रभु जी कहते हैं मेरी मजबूरी ये है क्योंकि मुझे सृष्टि के साथ संबंध बनाए रखने के लिए एक शर्त की जरूरत है, और वो शर्त है मेरी बात का मानना, टू ओबे माई कमांडमेंट। मेरी बात को मानिएगा ना तो तुम्हें मेरे साथ सरल रिश्ता का अनुभव होगा। यदि तुम मेरी बात का इनकार कर दीजिएगा तो मेरा और तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा। इसका मतलब है परमेश्वर के साथ में रिश्ता को जोड़ने और तोड़ने के बीच में आज्ञा। लिसन मी केयरफुली, मैं विश्व को सलाह देना चाहते हैं, 2 मिनट अपनी गाड़ी ब्रेक मार के ध्यान से सुनिएगा। यह कोई विश्व की किताब में तुमको नहीं मिलेगा, यह प्रकाश का संदेश है।
बाइबल का परमेश्वर कहता है सृष्टि और सृष्टिकर्ता को जोड़ने की कड़ी आज्ञा का पालन है। और आज्ञा का पालन जो होता है ना, आज्ञा अपने आप में कोई वजूद नहीं रखती है। इस पेड़ को, जो जीवन के पेड़ को के पास में भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ जो लगाया था ना परमेश्वर में, उसने कोई जहर नहीं इंजेक्ट कर दिया था उसके अंदर में। ऐसा नहीं था कि वो कड़वा था, ऐसा नहीं था कि उसको खाए तो मरना ही मरना है। फल तो फल ही था, परंतु उस फल के पीछे एक इशारा था कि तुझे मेरी बात मानना है या नहीं मानना है। मानना और नहीं मानने का रिश्ता है कहां से, ध्यान दीजिएगा। मान लो एक बच्चा है, क्रिकेट खेल रहा है, 6 बॉल खेल लिया और 7वीं का वो बस पकड़ के खेलने वाला था। उतनों ने कहा, पापा बेटा जॉन जल्दी आइए। तो बेटा कहता, पापा 6 हो गई है, 7वीं भी मारी देता हूं जल्दी से। बात बताइए, उसने पापा की बात मानी क्या? देखो, एक बॉल खेलने में 1 मिनट से भी कम लगता है, पर बात यह नहीं है कि 1 मिनट खर्च हुआ, बात यह है कि उसने पापा की बात मानी क्या? क्यों नहीं माना? क्योंकि उसके मन के अंदर में 6 खेल लिया ना, तो 7वां भी खेलने का कल्पना, विचार, थॉट्स, डिजायर, इच्छा, और उसको वो खेलता है और 1 मिनट के बाद में पापा के पास दौड़ पड़ता है। पापा ने जब बुलाया समय पर जरूर पहुंचा, परंतु एक बात याद रखना, समय पर पहुंचना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु अपने मन के अंदर में 7वीं बॉल खेलने की जो इच्छा है ना, उस इच्छा का दमन, उस इच्छा को सेक्रीफाइस कर देना, उस भावना का कत्ल कर देना, उस मैं नाम के व्यक्ति के साथ में लड़ करके उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेना, आपको आपके परमेश्वर के साथ जोड़ने की कड़ी बन जाएगा। विश्व का एक भी थियोलॉजियन जो है आपको नहीं बताएगा। जितनी डिग्री लेना है, पीएचडी एंड डॉक्टरेट ले लीजिएगा, अदन के बगीचे के अंदर में लगाए गए फल के पीछे परमेश्वर का कोई फल के अंदर में जहर खाने का मामला नहीं था, परंतु वो ये था कि वे अपनी भावना से लड़ नहीं पाए। उन्होंने अपने मैं नाम के घमंड को और मैं नाम की डिग्निटी को, अपनी आइडेंटिटी को, अपने परिचय को और अपने मन को, जिसमें उन्होंने उस बॉल को खेलने का निश्चय किया था, उसके साथ वो लड़ नहीं पाए और उनका मैं से हार जाना परमेश्वर के साथ संबंध टूट जाने की कड़ी बन गया। आज हमारी जिंदगी के अंदर में मैं नाम के व्यक्ति का इतना तेज हमला है कि हर मिनट में हम अपनी इच्छा पूरा करना चाहते हैं। अपने हिसाब से आएंगे, अपने हिसाब से जाएंगे, लगेगा तो बैठेंगे, नहीं तो उठ के चले जाएंगे। 10 रुपए देना है 10 ही देंगे, जरूरत है तो आएंगे, नहीं है तो नहीं आएंगे, कोई जबरदस्ती नहीं है। ये तो नाम परमेश्वर का था, आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं सो हूं। हमने कब से रख लिया? यही तो एंटी क्राइस्ट। अरे इसी के चक्कर में तो ऊपर से नीचे गिर गया सामने वाला। वो भी तो कह रहा था कि मैं अपना सिंहासन पिता के सिंहासन से ऊंचा करूंगा। अरे बाबा, तू तो स्वर्ग में रहता ही रहता है ना, अभी और क्यों टेंशन लेता है? नहीं, मैं उत्तर के पर्वत पर चढ़ जाऊंगा। परमेश्वर कहता है, ए सृष्टि के समान रहना, तुझे स्वर्ग का भोग लगाने मिल रहा ना, फिर तू क्यों टेंशन लेता है? नहीं, बोले मैं इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री करूंगा। अच्छा, हम तेरी बात नहीं मानेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे। आजकल मसीह समुदाय के अंदर में ये जो इंडिपेंडेंट शब्द जो आ गया है ना, ये मेरी बाइबल में से नहीं है, मुझे नहीं मालूम आपने कहां से खरीद के लाया है। समझ में आता है तो समझ लो, नहीं तो धंधा बाद में घाटे में जाएगा। मुझे बताइए बाइबल के किस कोने में इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री लिखी? नहीं, हम स्वतंत्र सेवक हैं। अरे भाईजान, मेरा मालिक जिसका नाम यीशु है ना, वो भी इंडिपेंडेंट नहीं था। उसने यूहन्ना की किताब और उसके 5
5:19 में और 5:30 में कहा है, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, जो कुछ भी मैं पिता को करते हुए देखता हूं वही मैं करता हूं। मेरा न्याय सच्चा है, यदि पिता जो बोलेगा मैं वही करूंगा, क्योंकि मुझको मालूम है मैंने किसी को देखा था जिसने पिता ने कहा कि बैठ तो उसने बैठने से इनकार कर दिया, तो उसको परमेश्वर पिता ने आकाश से लूसीफर का नाम काट के उसको पीएचडी दिया, शैतान और तू नीचे गिर जा बोल करके निकाल दिया स्वर्ग से। हमें समझ में नहीं आता, जब लूसीफर को स्वतंत्र साम्राज्य स्वर्ग में बनाने के लिए नहीं दिया तो तुम धरती पर स्वतंत्र मिनिस्ट्री शुरू कहां से कर दिया? हमें तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता। स्टॉप इट, बी अंडर द सबमिशन। हर सेवक और हर संस्थाओं को किसी ना किसी आत्मिक छाया के अंदर में रहना चाहिए, जो तुम्हारा कान पकड़ के खींचे तो कूका ना करो, उनके निर्देशों का पालन करो, तब आप लक्ष्य तक पहुंचिएगा। नहीं तो बाय बाय गुड नाइट, यीशु के आने के टाइम पर धंधा घाटे पर चला जाएगा। आज कोई किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करता। एवरीवन वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट। हम सिस्टमैटिक नहीं हैं, वरना ऑटोमेटिक है। जो प्रभु कह रहा है कह देते हैं। फल खाने की गुस्ताखी इसलिए नहीं कि फल में जहर था, परंतु फल खाने के द्वारा वे स्वयं को स्वतंत्र बनाना चाहते थे, वे अपनी मर्जी पूरा करना चाहते थे। जबकि परमेश्वर ने कहा था फल नहीं खाना, उन्होंने खाया, अर्थात वे पराधीन नहीं रहना चाहते हैं, स्वाधीन होना चाहते हैं। और जो व्यक्ति स्वाधीन हो जाएगा उसका संबंध परमेश्वर से टूट जाएगा। परमेश्वर ने कहा अब तुम्हें ज्यादा समय यहां रहने की अनुमति नहीं है, कृपया अपने वस्त्र यहीं छोड़ जाओ और नंगे निकल जाओ। उसने अपनी महिमा वापस ले ली, और जैसे ही उन्होंने फल खाया, पाया ये कि वे नंगे हैं, और उन्होंने जाकर के अपने बदन को ढांकने के लिए अंजीर के पत्ते की लंगोट बनाना शुरू कर दिया। देखो कितना भारी नुकसान होता है एक व्यक्ति को आश्रित जीवन से स्वतंत्र होने के पीछे। इसलिए हम सबको एक स्पिरिचुअल शेल्टर की जरूरत है, एक नेता की जरूरत है, कि निर्देशक की जरूरत है, जो तुम्हें सलाह दे, और आपको मानना भी चाहिएगा। यदि आप न माने तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। मेरे प्रियो, आज की तारीख में बाइबल का परमेश्वर हमें एक बात कह रहा है। परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया था, जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। फल में जहर नहीं था। वह आपकी डिग्निटी को देखना चाहता है, वह आपके परिचय को देखना चाहता है कि आप अपनी इच्छा पूरी करेंगे या मेरी इच्छा पर बने रहेंगे। इसी रास्ते से मेरा और सृष्टि और सृष्टिकर्ता का संबंध बना रहेगा। आखिरकार परमेश्वर ने कहा, तूने अपने लिए स्वयं स्वतंत्रता खोज ली है, इसलिए अब मैं तेरा परमेश्वर नहीं हो सकता। और यदि मैं तेरा परमेश्वर नहीं और तू मेरी औलाद नहीं, तो जो प्रॉपर्टी मैंने तुझको दी है मुझे वापस दे दे। मैंने जो महिमा का ओढ़ना तुझे उड़ाया था दे दे। मेरी ईश्वरत्वता का लबादा मैंने तुझको पहना के रखा था, वापस दे दे। दे दे मेरा प्यार, दे दे मेरा आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम मुझे वापस लौटा दे। जब 9 आत्मा के अनुभव इंसान की जिंदगी से चले गए, तो वो महिमा जो उसको चारों तरफ से उजियाले के साथ में ढांक के रखती थी, अपितु वे नंगे थे, परंतु उजियाला का वस्त्र पहने रहने के कारण वे नंगे दिखाई नहीं देते थे। परंतु जैसे ही वो उजियाला चला गया, परमेश्वर की महिमा अनाज्ञाकारिता के कारण चली गई, उसी वक्त से उजियाले के जाने से उनका नंगापन दिखाई देने लगा। और फिर उन्होंने उपाय किया अंजीर के पत्ते लगाने का। आप में से कितने लोगों ने अंजीर का पेड़ देखा है? हाथ उठा के दिखाएं। कितने बड़े बड़े पत्ते होते हैं उसके? अरे अंजीर के कितने बड़े बड़े पत्ते होते हैं। इतने बड़े होंगे, ज्यादा से ज्यादा हाइब्रिड वाले जो खाद मार दिया तो 2 हाथ के होंगे, इतने बड़े बस। और आदम का शरीर 6-6.5 फीट का था। तुम सोडा की औलाद 5.5 में रुक जाओ, वो तो बिना हाइब्रिड औलाद थी, है ना। हट्टा कट्टा 2.5 क्विंटल का देखते बनता था, कोई पहलवान नहीं था उसके समान। अब इतने बड़े पत्ते से इतने बड़े बदन को कैसे ढाकेगा? बताइए आप थोड़ा सा।
यदि वो इतने बड़े बदन को ढांकना चाहता है तो एक पत्ते से काम नहीं ना चलेगा, कई पत्ते, और वो पत्तों को आपस में जोड़ेगा कैसे? तो पत्तों को पत्तों से जोड़ने के लिए कोई सिलाई मशीन तो थी नहीं वहां पर। तब परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया, एक काम करो, तुम तो पत्ते को पत्ते जोड़ने के लिए ना खजूर की डालियों में जो छोटी छोटी वो रहती है ना कांटे, उनको लाओ जल्दी से और उनको सिलना शुरू कर दो। और उन्होंने कांटों से पत्तों को सिलना शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद में पत्तों से पत्ते 100-150 पत्ते जोड़े, तब जाकर के एक पर्दा बना। एंड देन फिर उसके बाद में उन्होंने लपेट लिया। आदम को तो एक पर्दे से काम चला गया, परंतु मैम को डबल लगा, इधर नीचे एक और ऊपर एक, 3 पर्दे थे, याद रखना। इसलिए मिलाप वाले तंबू में भी 3 भाग हैं। उन 3 भागों को विभाजित करने के लिए 3 पर्दे पाए जाते हैं। चलो कभी कभी देखते बताते जाएंगे। तब बेचारे ये पर्दा क्या बोलते हैं लुंगी लगा करके चले। अब जरा बताइए, यदि आप थोड़े कोमल वाले बदन पर अंजीर के पत्ते को रगड़ करके देखिए ना तो खुजली शुरू हो जाती। अब बेचारे आदम और हवा ने पत्ते तो बना लिए, परंतु लपेट करके थोड़ी देर चले होगी, कदम ताल, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो हुआ क्या होगा थोड़ा सोचिए ना। जैसे ही वो चले तो थोड़ी देर के बाद में इनका कार्यक्रम शुरू हो गया, ठीक है कि नहीं? और वे इस तरीके से खुजाना शुरू कर दिए। ये है लंगोट, ये है हमारी धार्मिकता, हमारा उपाय। परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता के पश्चात परमेश्वर की महिमा को खो देने के बाद में उस महिमा को वापस लौटा लेने के लिए, अर्थात अपने नंगेपन को फिर से ढांकने के लिए जो उपाय हम कर रहे हैं, वो उपाय अंजीर के पत्ते हैं। और अंजीर के पत्ते हमारे कोमल कोमल चमड़े पर चलने के टाइम पर जब रगड़ खाते थे ना, तो जो इचिंग शुरू होती थी, खुजली शुरू होती थी, आज वही खुजली आज हमारे जीवन के अंदर पाई जाती है। ब्लड प्रेशर, शुगर, बिटिया का प्रॉब्लम, पापा प्यार नहीं करते, पत्नी बाजू झांक रही है, मियां ने भी अपनी पत्नी को छोड़ के पता नहीं किसके साथ में कनेक्शन कर लिया। आज 99% पत्नियां कह रही मेरे पति के लिए दुआ करो, उसका पहले का सब प्यार खत्म हो गया, उसका कहीं कनेक्शन जुड़ गया। क्या ये खुजली नहीं है? और उसके बाद में उन पत्तों को जोड़ने के लिए कांटे भी लगे थे। जब चलिएगा तो कांटे क्या बोलेंगे, हम किसी से कम नहीं। बिल्ली की समान नोच नोच के हमारे गोरे चमड़े के अंदर में लवियों के निशान लगा दिए, ठीक है। यदि आदम थोड़े देर ना ये पत्ते की लंगोट पहन करके लेट जाए और 2-3 बार करवट बदले तो सुबह उठ के क्या नजारा होगा, थोड़ा सोचिए ना। ये टेम्पररी बंदोबस्त है, और उस टेम्पररी बंदोबस्त में 4000 साल हमारे पूर्वज लोग गुजारे मूसा की व्यवस्था के आधार पर, जो हमको खुजली के अलावा कुछ नहीं देती थी। एंड देन फिर उसके बाद में मान लीजिए आदम जा रहा है और पीछे से बकरी लग गई, तो आदम आगे आगे बकरी पीछे पीछे, रिले रेस शुरू हो जाएगी। शैतान भी तो हमारे पीछे लगा है। शादी के एक ही ना साल बाद एक ही ना साल हम अपनी पत्नी को लव यू करते रहे, फिर तो टेंशन शुरू हो गया ना। बच्चे हुए तो थे, परंतु आज तकलीफ नहीं देते क्या? आज क्यों आप अपने पति से अतृप्त हो गई हैं? आपके बच्चे टेंशन क्यों बन गए हैं? दौलत नहीं तो समस्या, ज्यादा है तो समस्या, गोरे हो गए तो समस्या, काले हैं तो फेयर एंड लवली पर हमला। आखिरकार मनुष्य को सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं है? मुझे कहना चाहिए कोई बकरी तुम्हारे पीछे लगी है। यही है अंधकार, और इसी की छाया में लोग रह रहे हैं। बाइबल का प्रभु हमें साफ बताता है, ऐसी दशा में परमेश्वर ने आदम को बोला, आदम की वाटिका से तुम बाहर चले पड़ो, क्योंकि तुम्हारा कोई काम नहीं है यहां पर। एक दिन में तुमने 150 पत्ते तोड़े, अरे हफ्ते भर में तो मेरी पूरी बगिया उजाड़ दीजिएगा, बाहर जाइए। परंतु जाने से पहले प्रभु जी ने कहा बेचारे नंगे रहेंगे कब तक? तब उसने
एक मेमना बलिदान किया और उस मेमने की खाल निकाल करके आदम को दे दी। उत्पत्ति की किताब के 3:21 में बाइबल कहती है यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उसको दे दिए। अंगरखा नहीं, अंगरखा एक वचन है, अंगरखे अनेक वचन है। इसका मतलब कपड़ा अनेक। तो ऐसा कौन सा वाला मेमना बलिदान किया होगा जिससे 3-4 कपड़े खाल के बन गए? उसको रहने दीजिएगा। मेमना एक जरूर है, ये कोई बड़ी भेड़ नहीं है, मेमना है मेमना, गाय नहीं है। हाथी का चमड़ा होता तो 4-6 पैंट शर्ट बन जाते। मेमना है मेमना। जगत की उत्पत्ति से पहले एक मेमना बद्ध होते रहा है। पहला पत्रस की किताब उसके 1:18 और 19 में जगत की उत्पत्ति से पहले जो मेमना बद्ध होते रहा है, यह मेमना था जो अदन के बगीचे में बद्ध हुआ था। यहां एक भविष्यवाणी है, आदम को निकाल जरूर रहा हूं परंतु उसके लिए कपड़े का भी बंदोबस्त करूंगा, साल्वेशन। और इसी कपड़े को एक व्यक्ति था जो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, डाकुओं ने लूट लिया और उसके, अरे भैया मोबाइल चोरी करता तो करता, तूने चड्डी बनियान भी ले गया। और टोटल नंगा था बेचारा वो। ऐसे चोरों के हाथ आप लग जाइए तो मुसीबत में पड़ जाइए, जो बनियान भी नहीं छोड़ते। परंतु दुष्ट इतना दुष्ट है इसलिए उसको दुष्ट कहते हैं। अरे मोबाइल चुराता, छल्ला ले जाता, चश्मा ले जाता, हमारा बटुआ ले जाता, जूता ले जाता, चप्पल ले जाता, कमर का बेल्ट ले जाता, कम से कम बनियान तो छोड़ देता। उसने हमारे उद्धार के वस्त्र चोरी कर लिए। याजक आया और देख के चला गया, कौन टेंशन लेगा रे बाबा, FIR दर्ज हो जाएगी। फिर उसके बाद में लेवी आया, उन्होंने कहा जाने दे, मर गया तो मर गया, वो जाने, उसका काम जाने। ये दोनों निकल गए कतर के धर्म के ठेकेदार। उसके बाद में लेवी आया और उसके बाद में सामरी आया और कहने लगा अरे 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 अरे, उतर गया बेचारा गधा से। उतारा, पता नहीं उसकी सॉल थी, पता नहीं क्या था, उसको पहनाया वगैरह और उसको गधे पर लिटा के खुद आगे आगे पैदल चल रहा है और बीमार पीछे चल पड़ा। और उसको भटियारे के पास में ले गया और कहा इसकी देखरेख करना, और 2 सिक्के दिए थे याद रखना, और बोला कर्जा वापस में आकर के दे दूंगा। 2 सिक्के। ये एक सिक्का पुराना नियम है और दूसरा सिक्का नया नियम है। हम सब पापियों का उद्धार करने के लिए 2 सिक्के बटियारे के पास, एक सिक्का मूसा के द्वारा आया और दूसरा सिक्का यीशु मसीह के द्वारा आया। हमारी परवरिश हो रही है, हमें कपड़े पहनाए जा रहे हैं, उद्धार के कपड़े पहनाए जा रहे हैं। यस, इसका कारण है यो भविष्यवाणी जो परमेश्वर पिता ने अदन के बगीचे में मनुष्य के साथ जोड़ी थी, वह प्रत्यक्ष हो रही है। मैं तुम्हारे अदन के बाग के उन पत्तों को हटा करके तुम्हें चमड़े के कपड़े लगा दूंगा, अर्थात तुम्हारी द्वारा स्थापित धार्मिकता को मैं अपनी धार्मिकता पहना करके तुम्हें अंधकार से और घोर अंधकार और मृत्यु के वश से आजाद कर दूंगा। इस कपड़े के अंदर छुपी है भविष्यवाणी। मेरे प्रियो, खैर ये तो रेवलेशन हो गया। आनंद जरूर उठाइए, इससे दिमाग बढ़ता है, परंतु ये हमारे उद्धार की ज्यादा काम नहीं आती। पर समझने के लिए हमें समझना तो पड़ेगा। ये अंधकार कोई मामूली चीज नहीं है, ये अंधकार बहुत भयानक चीज है। और उस अंधकार की सच्चाई आज हम थोड़े समय में आपको बताना चाहेंगे। जब परमेश्वर पिता ने मनुष्य को कहा कि तुम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे, इस आज्ञा को नहीं मानने से वास्तव में आदम के जीवन में कौन कौन प्रकार के नुकसान हुए थे, उस पर थोड़ा सा चिंतन मनन करना है हमें। ठीक है, इसके लिए हमें मनुष्य के बनाए जाने की सच्चाई हमको थोड़ा सा साथ में लेना पड़ेगा। यदि जैसा हमने कहा था हम थोड़ा सा ड्रामा करके आपको बताएंगे, सो हमको कुछ बच्चों की जरूरत होगी। कम से कम 4 बिटिया लोग जल्दी से दौड़ के आ जाएं। हाँ, जल्दी से दौड़ो, जिसको मन है वो दौड़ के आए। जल्दी से 4 बच्चे लोग जल्दी दौड़ के आ जाए, कोई भी आ जाए। ठीक है, जरा देखिएगा उत्पत्ति की किताब, जल्दी से उत्पत्ति की किताब और उसका पहला अध्याय और उसके 26 पद में
बाइबल हमको एक बात कहती है, परमेश्वर पिता ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। God created man in his own image and in his own likeness. ठीक है, इमेज मलयालम में कहते हैं सादृश्यम एंड स्वारूपम एंड सादृश्यम, स्वरूप और समानता। नंबर 1 स्वरूप, हम मनुष्य को बना रहे हैं। जरा देखिएगा, यदि ये ड्रामा समझ में आ गया ना आपको, तो आपको पाप क्या होता है, श्राप क्या होता है, उद्धार क्या होता है, सब भाषा में हमें समझ में आ जाएगा। अब मैं थोड़े समय के लिए परमेश्वर का काम करता हूं और मैं सोचता हूं मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाऊंगा, तो सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि मैं हूं कौन और कैसा हूं। हु इज आई एम, मेरा रूप क्या है जो मैं मनुष्य को अपने रूप में बनाऊं। तो बाइबल हमें बताती है, यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय और उसके 24 पद में, परमेश्वर तो आत्मा है, जिसको परमात्मा कहते हैं, परम ज्योति कहते हैं, यह है आत्मा। और अब मैं जो आत्मा हूं ना, मनुष्य को आत्मा जैसे मैं हूं उसी तरीके से मनुष्य को भी अपनी आत्मा के रूप में बनाना चाहता हूं। तो परमेश्वर के सामने एक बड़ी दिक्कत थी, मैं आत्मा लाऊं कहां से, फैक्ट्री तो है नहीं आकाश गंगा में। तब परमेश्वर ने अपनी ही आत्मा में से कुछ आत्मा, नंबर 1 आओ बेटा, कुछ आत्मा को मेरे पीछे आ जाओ। तो यहां परमेश्वर है, अब परमेश्वर अपनी ही आत्मा में से कुछ अलग करने जा रहा है, ठीक है ना। ऐसा ऐसा करके ये अलग कर दिया। पहले वो मेरे अंदर था, मैंने उसको एक अस्तित्व से अलग किया और अपने परिचय से इसको अलग परिचय दे दिया। वास्तव में ये पहले मेरे अंदर था, परंतु मैंने उसको अलग किया और अपने परिचय यहोवा परमेश्वर से इसको बोल दिया आदम। यह है स्वरूप, मेरी आत्मा में की आत्मा। जैसे मेरे पास एक नॉन मटेरियल बॉडी है ना, वैसे इसके पास में नॉन मटेरियल बॉडी है। जैसे मेरे पास में नॉन मटेरियल माइंड है ना, वैसे इसके पास में नॉन मटेरियल माइंड है। जैसे मैं बोलता हूं ना, ये भी बोलता है। जैसे मैं देखता हूं ना, ये भी देखता है। जैसे मैं सुनता हूं ना, वैसे ये भी सुनता है। जैसे मैं सूंघता हूं ना, ये भी सूंघता है। जैसा मैं हूं वैसा स्वरूप है, याद रखना। आप माटी के पुतले नहीं हैं, परमेश्वर की आत्मा से निकले एक अंश है, जिसको परमेश्वर ने अपने अस्तित्व में से अलग करके अपने परिचय से अलग करके रखा। जिस दिन ये सत्य समझ जाइएगा, उस दिन कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीना बंद कर दीजिएगा भाईजान। सुन लीजिए आप, इसलिए हमने पहले ही दिन कहा था, किस्मत वाले लोग हैं जो आज इस मैदान में आए हैं। यह है आत्मा, स्वरूप। तब परमेश्वर ने बोला, ये मेरी आत्मा में से आत्मा है, मेरे आकार में से आकार है, बहुत अच्छा है। मेरा परिचय से अब तुम अलग हो जाइए। ये हो गया स्वरूप। अब मैं समानता बनाता हूं। तो समानता बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा, मैं समान किसके समान हूं? तब उसने अपनी बुद्धि से पूछा, मेरी समानता क्या हो सकती है? तो परमेश्वर की बुद्धि कहते हैं, तेरी बुद्धि में की बुद्धि, क्योंकि ये शरीर में का शरीर है, तेरी बुद्धि में की बुद्धि। नंबर 2, तब परमेश्वर पिता ने, मेरे पीछे छुप जाओ, तब परमेश्वर पिता ने अपनी बुद्धि में से बुद्धि निकाला और कहा, आए मेरी बुद्धि, निकल के बाहर आ जाओ। और इस तरीके से उसने अपनी बुद्धि से बुद्धि को निकाला। यह है स्पिरिचुअल माइंड। इसमें है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। यह है नॉन मटेरियल बॉडी और यह है नॉन मटेरियल माइंड। यह है आत्मिक शरीर और यह है आत्मिक दिमाग। और इस तरीके से इस दिमाग के अंदर परमेश्वर के सारे स्वभाव होना चाहिए। इसलिए उसने स्वरूप से स्वरूप और समानता से समानता निकाल दिया और बोला वंडरफुल। अब परमेश्वर कहते हैं
ये तो आत्मा हो गई। अब एक परमेश्वर थे, आजकल दो हो गए हैं। एक सृष्टि परमेश्वर है, एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। मैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूं, ये सृष्टि परमेश्वर है। नाम भर अलग अलग है, परंतु काम तो दोनों का एक सही ना है। अब मैं इसके लिए चोला बनाता हूं, ठीक है। तो परमेश्वर ने सोचा अब इसके लिए कपड़ा सिलता हूं। इधर आइए, घुटना टेक लीजिएगा। ये मट्टी, थोड़ा झुक जाओ। ये बात, ये मट्टी है। आपने रोटी तो बनाई होगी, बस आटे को गूंथने के लिए जो कार्यक्रम किया था ना, परमेश्वर ने मट्टी से ऐसे ही कुछ किया, ऐसे पानी डाल के यूं 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 किया, केरला परोठा रे बाबा। और उसके बाद में मट्टी से ऐसा कान बनाया, कान बनाया, बाल बनाया, नाक बनाया, पैर बनाया, ऐसा ऐसा करके सब बना दिया। अब उसने नाक की हड्डी, नाक की कौन सी मट्टी लगाया और दिमाग की कौन सी मट्टी थी और रीढ़ की हड्डी कौन सी मट्टी थी, हमारे बाइबल स्कूल में आइए, खूब समझाएंगे। टाइम नहीं हमारे पास। बोला बहुत अच्छा। ये मेरी आत्मा में से आत्मा है, मेरी बुद्धि में से बुद्धि है, और ये शरीर तो परमेश्वर का तो शरीर नहीं था ना, तो उसने डिजाइन कहां से लाया? ये तो मेरी डिजाइन है, ये भी मेरी डिजाइन, पर ये डिजाइन कहां से आ गई? इस डिजाइन को बनाने के लिए परमेश्वर लगा कल्पना करने के लिए। मैं इसको बना जरूर रहा हूं, ये फल खाएगा और इसके बाद मुझको अदन के बगीचे से बाहर निकालना पड़ेगा, और अदन के बगीचे के पूर्व के तरफ में जो दरवाजा है उसमें करूब को खड़ा कर दूंगा और इसको जीवन के वृक्ष के फल को खाने के लिए इनकार कर दूंगा। तब ये व्यक्ति इतने साल तक जिएगा, तब मैं 4000 साल के बाद में इस इंसान को फिर से अदन के बगीचे के अंदर लाने के लिए मैं खुद मुक्तिदाता बन के जाऊंगा। तो मेरे को मुक्तिदाता बन के जाना हैगा, तो मैं कौन से वाले रूप में आऊंगा? हाथी बन के आऊंगा कि बंदर बन के आऊंगा कि कुत्ता बन के आऊंगा? ऐसा सोच के उसने बोला मैं ऐसा बन के आऊंगा जिसके 2 पैर होंगे, जिसके 2 हाथ होंगे, हर हाथ में 5-5 उंगलियां होंगे, और नाक के नीचे मुंह होगा, मुंह के नीचे नाक नहीं होगी। ऐसी डिजाइन उसने बना ली और उसको बोला मुक्तिदाता, द डिलीवरर, उसका नाम था यीशु। आपको मालूम है इससे पहले कि आपका शरीर का निर्माण होता, परमेश्वर ने यीशु की सच्चाई, मुक्तिदाता की सच्चाई अपनी कल्पना में कर लिया और यीशु का स्केच बनाया और उसकी ओरिजिनल कॉपी से ये फिर डुप्लीकेट बनाया था। अरे मारो ना जोरदार ताली अपने प्रभु के लिए। बोलो यीशु प्रभु की। यीशु तुम्हारे रूप में नहीं है, वरन आप यीशु की ओरिजिनल कॉपी से जेरेक्स बना करके आदम की सृष्टि में बनाए गए हैं। यह है ओरिजिनल कॉपी की डुप्लीकेट। तब परमेश्वर ने बोला अभी समस्या है, मेरी आत्मा में से आत्मा, मेरे शरीर में से शरीर, मेरे पुत्र यीशु को उस ओरिजिनल डिजाइन से मैंने यहां ला के रख जरूर दिया हूं, परंतु इस कपड़े को मैं इस आत्मा को कैसे पहनाऊं? लिसन मी केयरफुली, ये बाइबल साइंस है। ये पूरी साइंस सिजदा करेगी, इस सिद्धांत को याद रखिएगा। तब इस आत्मा को और इस प्राण को इसके शरीर के अंदर डालने के लिए परमेश्वर के सामने एक बड़ी समस्या थी। अब मैं क्या करूं? तो मुझे पुनरुत्थान की जरूरत होगी। इसलिए बाइबल हमें क्या बोलती है? उत्पत्ति की किताब और उसका 2 अध्याय और नहीं, 2 अध्याय और 7वां पद मैं पढ़ता हूं आपके लिए, ठीक है। यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मट्टी से रचा और उसके नथनों में नाक से जीवन का श्वास फूंक दिया। जीवन, श्वास और फूका। हमारे पीछे सब लोग बोलिए, जीवन, श्वास और फूका। जीवन, श्वास, फूका, 3 चीज है, ठीक है। जीवन क्या है, श्वास क्या है और फूकना क्या है? जीवन बोले तो मेरी बुद्धि में से बुद्धि, श्वास बोले तो मेरी आत्मा में से आत्मा, परंतु मेरी बुद्धि में से बुद्धि जीवन बन गया, मेरी आत्मा में से आत्मा श्वास बन गई, परंतु इसको मैं फूकूं तो फूकूं कैसे? ये फूक शब्द को थोड़ा सा देखिएगा।
यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसके 20वें अध्याय के 21वें पद में बाइबल हमें बताती है, यीशु मसीह एक दिन मृतकों में से जी उठने के बाद अपने चेलों के पास गए और ऐसा कहने लगे। 21 पद, जॉन चैप्टर 20 एंड वर्स 21। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहकर उसने फूंका और कहा, पवित्र आत्मा लो। फूंका, उसने फूंका। अब फू, सब लोग जरा फूंक के बताइए। अरे फूको ना जोर से, मेरे पास तो नहीं पहुंची। अच्छा, क्या निकली? हवा। अब एक बात बताइए, यीशु ने फूका तो क्या निकला? हवा नहीं निकली, लिया ही नहीं थे तो छोड़ेगा कहां से? तुम छोड़ो, जो ऑक्सीजन लेते हैं वो छोड़े कार्बन डाइऑक्साइड। यीशु मसीह जब तक जिंदा था ना, मरा नहीं था, तब तक वो जरूर सांस लेता था और छोड़ता था, परंतु अब वो जो मृतकों में से जी उठा है उसको फूकने की जरूरत नहीं है, उसको सांस लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए यीशु मसीह जी उठने वाले शरीर में हवा लेता ही नहीं था तो छोड़ता कहां से? वो तो महिमा के देह में था। इसीलिए प्रभु ने जब फूका ना तो हवा नहीं निकली, पवित्र आत्मा निकला। आइए पवित्र आत्मा, इधर आ जाओ। अब मैं फूकने जा रहा हूं, ठीक है? आ जाओ। अच्छा, इधर ही मैदान में आओ, चलो। ये है मेरे, इसलिए हमने सफेद शर्ट का चुनाव किया है, ठीक है ना? ये मेरे अंदर में है पवित्र आत्मा, मैं फूकने जा रहा हूं। ये पवित्र आत्मा आ गया। हेलो पवित्र आत्मा, मैं बड़े संकट में हूं। मैंने अपनी आत्मा में से आत्मा निकाल के ना इसको हवा, श्वास बना दिया, और मैंने अपनी बुद्धि में से बुद्धि लगा के जीवन बना दिया, और जिस रूप में मैं वचन को भेजूंगा और उस रूप की डिजाइन से मैंने शरीर बना लिया। पर मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या है और तुम ही उसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा नाम है पुनरुत्थान। इसलिए तुम मेरी श्वास को और मेरे जीवन को फूक के द्वारा इसके नथनों में से जाना, और तुम भी जाना और साथ में इसको ले जाना। पहले तुम जाइएगा तभी ना तुम्हारी दुम बन के आएंगे। लिसन मी केयरफुली, यह सिद्धांत विश्व का एक भी थियोलॉजिकल कॉलेज नहीं सिखाएगा। यह है पवित्र आत्मा, और इसी पवित्र आत्मा को प्रभु ने अधिकार दिया था कि तुझे मेरी आत्मा को जो श्वास है और मेरी बुद्धि को जो प्राण है उसको लेके मेरे शरीर को जो यीशु के पुत्र के रूप में थी उसके साथ अंदर जाना है। अब ये पवित्र आत्मा, चलिए पवित्र आत्मा, अब ये पवित्र आत्मा क्या करेगा? इधर जाएगा, ठीक है ना? और इसको एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले शरीर, अब थोड़े देर के लिए खड़े हो जाइए। ये सब कार्यक्रम खड़े होने के बाद, मतलब पुनरुत्थान के बाद, ये शरीर हो गया। इसके बाद में बोला प्राण, चलो जल्दी आ जाओ नंबर 2 में, और नंबर 3 में आत्मा, और नंबर 4 में पवित्र आत्मा। तो थोड़ा सा ऐसा शेड करो, ऐसा ऐसे आ जाइए, ये ठीक है? ये है शरीर, ये है बुद्धि, ये है आत्मा, ये है पवित्र आत्मा। ये 4 हैं, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन माइंड, ह्यूमन स्पिरिट एंड द होली स्पिरिट। ये परमेश्वर का फॉर्म है। पवित्र आत्मा ने, हाथ उठाओ, पवित्र आत्मा ने आत्मा को अपना घर बनाया और उसके बुद्धि के ऊपर अपना अधिकार रख दिया। ये जो मनुष्य की आत्मा है वो डमी है, ये इसकी कुर्सी है। ये घोड़े में नहीं रहती, बंदर में नहीं रहती, हाथी में नहीं रहती, केवल मनुष्य में रहती। इसलिए पवित्र आत्मा केवल मनुष्य के अंदर आएगा, हाथी वगैरह के अंदर नहीं आता। गलत नेटवर्किंग मत पकड़ लीजिएगा। ह्यूमन स्पिरिट ही एक ऐसा रास्ता है जिसमें होली स्पिरिट आ सकता है। इसलिए बाइबल कहती है मनुष्य ही मेरा मंदिर है।
और ये मनुष्य के अंदर में रहने वाला पवित्र आत्मा मनुष्य की बुद्धि के अंदर डालता है अपनी महिमा। बोलो, मनुष्य मनुष्य मेरी आत्मा से मेरी आत्मा से प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, मेल, मेल, धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता, नम्रता मैं तुझे दान में देता हूं। जीवन आ गया। और जैसे ही पवित्र आत्मा ने प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम दिया ना, तो एक सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। ये बेचारा जो माटी का था ना, पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के स्वभाव के ऑपरेशन, पवित्र आत्मा के चलाए चलने के कारण ये शरीर जो माटी का था ना, वो तुरंत ऐसे वाले शरीर में बदल गया जैसे यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठने के बाद में जो महिमा की देह मिली थी ना, ऐसे वाली देह में ये बदल गया। इसलिए इसको कपड़े की जरूरत ही नहीं थी। याद रखिए कान खोल के, मेरे पिताश्री जब पवित्र आत्मा और उसके चलाए चलते थे ना, तो ये जो मटेरियल बॉडी थी, ये माटी का जो शरीर था, ये हड्डी चमड़े का जो शरीर था ना, वो महिमा के कारण ऐसे चारों तरफ से लिपट गया था कि ये मरने वाला शरीर कभी नहीं मरने वाले शरीर में बदल गया था। इसलिए इसको ना लगे पैजामा न लूंगी, क्योंकि महिमा उसको ढांक के रखती थी। हेलो मिस्टर आदम, एक बात याद रखना, यदि तुम्हारा समर्पण मेरे लिए रहेगा तब तो मैं पवित्र आत्मा को तुम्हारे अंदर रहने दूंगा, और यदि तुम मेरी बात मानने से इनकार कर दोगे तो मैं तुम्हें जो वरदान दिया हूं वो वापस ले लूंगा। तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना है, तुम्हें जीवन के वृक्ष के फल में से खाना है, परंतु भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल में से नहीं खाना, नहीं तो जिस दिन तुम फल खाओगे उस दिन मर जाओगे। जरा हाथ बढ़ाइए। इसने ये फल खा लिया, और जैसे ही फल खाया, पवित्र आत्मा कहते हैं डैडी से, हेलो पापा। हेलो पापा। आदम ने वही कर लिया, आदम ने वही कर लिया जो आपने मना किया था, जो आपने मना किया था। मेरा दम घुट रहा है, मेरा दम घुट रहा है। इसने पाप कर लिया, इसने पाप कर लिया। बोलिए मैं क्या करूं, बोलिए मैं क्या करूं। हेलो मेरे अंश में से पाए जाने वाले पवित्र आत्मा, तुम तत्काल पाप के चक्कर में आदम को छोड़ के वापस मेरे पास में आ जाइए। जी पिताजी। जी पिताजी। चलिए, पवित्र आत्मा आदम को छोड़ के चला गया, अपने पिता के पास चला गया। आपको मालूम है पवित्र आत्मा, ए बिटिया इधर वाला लास्ट वाली दौड़ के आ। तो पवित्र आत्मा वो वाली तो ये क्या हुआ मालूम है क्या, ये तुरंत पवित्र आत्मा निकला। तो जैसे ही पवित्र आत्मा निकला, नहीं लेना बेटा टेंशन, ठीक है कि नहीं। तो अब कलर का तो तुमको आइडिया लग ही गया होगा। खाली घर शैतान का घर। इसने क्या किया, तत्काल आया, और आने के बाद में मनुष्य की आत्मा के साथ में कहने लगा, ए खाली कुर्सी रे बाबा, बैठ जाओ, अब तो बहुत मजा आएगा। कोई बात नहीं परमेश्वर, तूने मेरे को स्वर्ग में कुर्सी नहीं दिया तो क्या हो गया, आदम की आत्मा को मैंने कुर्सी बना लिया हूं, आखिर बन गया ना मैं तेरा स्वामी, याद रखना। ठीक है, थोड़ा सा पल्लू हटा बेटा, इसको थोड़ा सा दो कपड़े को, हाँ बस थोड़ा सा, और बोला थोड़ा पास आ जमा, बोला टेंशन मत ले, बीड़ी की दुकान ले जाऊंगा। चलो मोबाइल को इचिक बिचिक करेंगे, चलो मम्मी पापा की बात नहीं मानेंगे अपन, चलो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाएंगे अपन। आपको मालूम है मृत्यु की परिभाषा क्या है? मनुष्य के अंदर से जब पवित्र आत्मा गया ना,
तो पवित्र आत्मा के साथ साथ पवित्र आत्मा का प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता भी चला गया। ये मृत्यु का पहला फेस है। और जैसे ही मृत्यु के रास्ते, पवित्र आत्मा के रास्ते आदम ने अपना ईश्वरीय स्वभाव खोया, उसी सेकंड के अंदर में अंधकार की शक्ति मनुष्य की आत्मा में आकर उसने अपने प्रभाव को उसकी बुद्धि के अंदर में डालना शुरू कर दिया। तब से आदमी लगा मांझने खैनी को, पिचिक पिचिक पिचिक। ये काला शॉल और कोई मुसीबत नहीं, खैनी है भाईजान, बीड़ी है, मामा पापा की बात नहीं मानना है। हाँ, अभी शादी तो हुई नहीं, कल ही आई है जवानी की पहले चरण में, अपन बॉयफ्रेंड बनाने लगे, चुनने लगे मेरे लायक कौन है। आपको मालूम ये काले कपड़े का चक्कर है। हाँ। मोबाइल को दाबे जा रहा है, इचिक बिचिक, इचिक बिचिक, बोलो इचिक बिचिक। ना आ रहा है ना, देखो जवान लोगों को बहुत जल्दी सीख गए है ना, क्योंकि तुम ही खेलते हो बेटा ज्यादा। बोलो इचिक बिचिक। ये काले पर्दे का कमाल है, इसको कहते हैं मृत्यु। इसलिए काले कपड़े का हमने, ये है मृत्यु की साया में पड़ा हुआ इंसान। उजियाला चला गया, अंधेरा चला आया, परमेश्वर का स्वभाव चला गया, दुष्ट का स्वभाव मनुष्य के माथे पर आ बैठा। इसको कहते हैं मृत्यु। मृत्यु दो पहलुओं में है, पवित्र आत्मा का जाना और दुष्ट आत्मा का आना। पवित्र आत्मा के साथ पवित्र आत्मा के प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम के स्वभाव को जाना, और ईर्ष्या, वैर, विरोध, डाह, जलन, शिकायत, लीला, क्रीड़ा, मतवालापन और तमाम ऐसे काम जो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार नहीं है, मनुष्य के माथे के अंदर में आ गई क्योंकि उसने फल खाया था। इस दोहरे अनुभव को हम मृत्यु कहते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। इंसान अंधकार में और घोर अंधकार में पड़ा है। अंधकार और घोर अंधकार की परिभाषा कल बताएंगे। यह है मृत्यु की छाया, यह है मृत्यु की छाया और मृत्यु का बादशाह है जो मनुष्य की आत्मा में निवास गया। याद रखना, अदन के बाग के बाहर निकाले जाने के बाद में अंधकार की शक्ति ने मनुष्य की आत्मा को अपने रहने का ठिकाना बना लिया है। हमारे पिताश्री ने हमको दुष्ट आत्मा से ग्रसित आत्मा को लेकर जन्माया है। इसलिए दाऊद कहता है, जब मैं मां के गर्भ में था तब से मैं पाप की स्थिति में था। चाहे वह धर्मी मां बाप की औलाद हो, चाहे वह मूसा से जन्मा हो, चाहे दाऊद से जन्मा हो, यशायाह से जन्मा हो, सामुएल की भी तो बेटे थे। अरे पुराने नियम का सबसे बड़ा हीरो, जब से उसने सेवकाई शुरू की, अर्थात बाल्यपन से लेकर बुढ़ापे तक, सामुएल ने एक गलती नहीं की, परंतु उसके द्वारा पैदा होने वाले बच्चे ऐसे थे जो रिश्वत लेकर के न्याय बिगाड़ते थे। अरे धर्मी बाप की औलाद धर्मी होना चाहिए था ना। तब शामुएल के बेटे जब न्याय बिगाड़ने लगे तो प्रजा कहने लगी, शामुएल तू बूढ़ा हो गया है और तेरे बेटे पैसे लेकर के न्याय बिगाड़ते हैं, इसलिए तू हमको राजा बना के दे दे। याद रखिए, आपके मामा पापा कितने भी धर्मी होंगे परंतु औलाद पापी ही पैदा होती है। आप ईसाई मामा से पैदा हो या किसी भी धर्म के मानने वाले मामा से पैदा हो, हर एक इंसान को अपने खून के अंदर में पाए जाने वाले डीएनए से, अपने पाए जाने वाले अनुभव से छुटकारा पाने के लिए आपको मुक्तिदाता की जरूरत है। याद रखिएगा। इवन दो ईसाई मामा से पैदा होने वालों, तुम चर्च संडे स्कूल से जाते होगे, परंतु उसके बाद भी तुम्हें यीशु की जरूरत होगी। ट्रेडिशनल यीशु की नहीं, प्रकाश में आने वाले यीशु की जरूरत होगी। आज मैं ऐसी मसीह समुदाय से पूछता हूं, तुमने बचपन से बाइबल पढ़ा है, बचपन से बाइबल सुनते रहे हो, संडे स्कूल से आप चर्च जाते रहे हो, क्या तुमको उस यीशु का प्रकाश मिला जो मौत के लिए फरमान बन जाए, तेरा इंतकाल का समय आ गया है। आज 99% मसीह समाज में पैदा होने वाले लोगों के जीवन में उद्धार होता क्या है उसकी सच्चाई नहीं मालूम। हम तो धर्म के कर्म कांड के आधार पर चर्च जाते हैं और जाके 2 घंटे बेंच गरम करके चले आते हैं 10 की नोट भिखारी के समान डालकर। दिस इज नॉट द क्रिश्चियनिटी।
इंसान को समझना होगा आखिर मृत्यु क्या चीज है, इंसान को समझना होगा अंधकार क्या है, इंसान को समझना होगा ज्योति क्या है। वो तो किस्मत है हमारी ईसाई मामा से पैदा हो गए बोल करके हमें भटकना नहीं पड़ रहा है, हाथ में बाइबिल पड़ गई है। परंतु बेचारे ये जिन लोगों की मां ने इस समाज में नहीं न जाने कौन से अपराधी तत्वों में उनको जन्म दिया, उनको कितनी कसरत करनी पड़ रही है उद्धार पाने के लिए, जरा सोच के देखिएगा। यही कारण है वो जो खोजी हैं जिस दिन प्रभु जी के पास में आ जाते हैं उनको हिलाना कठिन है। यही कारण है अन्य जाति से आने वाले लोगों को एक बार उद्धार मिल जाए ना तो तुमसे बेहतर बाइबिल के अनुसरण करते हैं। याद रखना, अपन तो बीड़ी पी करके और तमाकू खा के प्रभु भोज करके आते हैं, परंतु सामने वाला जब अन्य जाति से प्रभु जी को पाता है ना तो ठोक बजा के धंधा करने के टाइम पर उसको समझ में आ जाता है उद्धार क्या होता है। आज मसीहियों को उद्धार की परिभाषा ही नहीं मालूम। चोट मत खाइए, यीशु आने वाला है। यदि साल्वेशन रहित दशा में आपने चर्च की बेंचें गर्म करते रहे ना तो बाद में धंधा घाटे में पड़ेगा जब यीशु मसीह आएंगे और हिसाब मांगेंगे। तब कल जरूर आइए, तलवे के नीचे जमीन नहीं रहेगी। प्रकाश। अब हमें उद्धार पाना है तो एक ही काम है, इसको बोल के रुक जाएंगे। पवित्र आत्मा थोड़ा मदद करोगे क्या? ठीक है। पिता के दिल में एक बड़ी तमन्ना है, इसको कैसे निकालो। ठीक है। यदि इस काले कपड़े वाले को निकालना है तो सफेद कपड़े वाले को फिर आना पड़ेगा अंदर। ठीक है। अच्छा एक काम करना बेटा, हाँ चलिए, पवित्र आत्मा अब इसके अंदर आएगा। ठीक है। और जैसे जैसे ये धक्का मारेगा तुम धक्का खा के बाहर निकलना इसके अंदर से। ठीक है ना। परंतु जाने से पहले अपना शॉल छोड़ जाना। ठीक है। कमान पवित्र आत्मा थोड़ा धक्का तो मारो उसको, मारो, निकालो उसको अंदर से, निकाल निकाल निकाल। हम बस यहीं छुप जाओ बेटा, यहीं छुप जाओ, अभी जाओ मत, छुप जाओ, अभी तुमको शॉल देंगे ना वापस। पवित्र आत्मा आया जरूर, वो गया तो भूत, परंतु ना शॉल छोड़ गया। हम यीशु मसीह को ग्रहण जरूर कर ले परंतु बीड़ी नहीं गई अभी तक। बपतिस्मा जरूर ले लिए फिर भी पत्नी को ढुसुम, आज पावर मिला, दिए कान में नीचे ठपैक। ठीक है कि नहीं। बपतिस्मा जरूर ले लिए फिर भी बॉयफ्रेंड नहीं छोड़े हमने। झाड़ी के पीछे मिल ही लेते हफ्ता 15 दिन में। ऊपर वाले का क्या आंख में मोतिया बिंद हो गया है? अरे जरा ध्यान से सुनिए, यीशु आपके अंदर आ गया, परंतु अंधकार की शक्ति ने इस शॉल को छोड़ गई है। ये हमारे डीएनए में है, हमारी हेरिडिटी में है, हमारी आनुवांशिकता में है। मैं पिता हूं और आदम की आत्मा में रहने वाले अंधकार को निकालना नंबर 1, अंधकार की शॉल को निकालना नंबर 2। और जब तक ये दोनों कार्यक्रम नहीं होंगे ना इसका साल्वेशन नहीं हुआ। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। हमारा प्रभु तुम्हें बहुत प्यार करता है। यही कारण है आज इस खुले मैदान में अपने दिल की धड़कन सुना रहा। उद्धार को अपन समझते क्या है? बाइबिल का प्रभु कहता है मैंने तुम्हारे लिए त्रिएक साल्वेशन को रखा है। उद्धार 3 चरणों में होगा। उद्धार आत्मा का, उद्धार मन का, उद्धार शरीर का। इस शरीर का उद्धार होगा उस समय जब यीशु मसीह आएंगे और तुरी बजाएंगे टर 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 टर, तब ये मुर्दा जिंदा हो जाएगा और ये जो जीवित है ना वो बदल जाएगा। उतार तेरी चप्पल यहीं, ये पैंट शर्ट काम नहीं पड़ेगा, मैं तुझे महिमा के वस्त्र पहना देता हूं। जैसे यीशु मसीह को महिमा का शरीर मिला था ना वैसे उसको तन को महिमा का शरीर मिलेगा। ये कब मिलेगा? जब बुद्धि बदलेगी। बुद्धि कब बदलेगी? जब आत्मा का उद्धार होगा। आत्मा का उद्धार कौन देगा? ये कल हम देखेंगे।
थैंक यू। जाओ बच्चे लोग, कल फिर आना, हाँ, गायब मत होना, ड्रामा और बताएंगे हम आपको। बोलो यीशु प्रभु की। ये मारा गया गाड़ा गया की कहानी गाने से काम नहीं चलता। हमको बहुत सफाई के साथ में बाइबल साइंस समझनी होगी। आखिर हमारे पूर्वज जब धरती पर अदन के बाग पर लाए गए थे ना, उनके अंदर पवित्र आत्मा रहा करते थे, और पवित्र आत्मा उनकी आत्मा में रहकर उनकी बुद्धि पर सफेद शॉल डाल के रखते थे। और जब सफेद शॉल डालते थे तो उनके अंदर आत्मा का प्रकाश पाया जाता था। पवित्र आत्मा प्रकट हो रहे थे बुद्धि में, और उनकी बुद्धि बदल गई थी। इस कारण से उनका मरने वाला शरीर महिमा के देह में बदल गया था। यदि आदम फल नहीं खाता 100 साल तक तो 30 साल का जवान रहता था। जिस दिन फल खाया उसी दिन मृत्यु की तरफ गाड़ी बढ़ चढ़ी। याद रखिएगा, हर दिन उसके नाकों के नीचे नहरें बनने लगी, उसका चेहरा बुढ़ापा की ओर दौड़ पड़ा। इससे पहले हम 90-9,000 साल भी यदि रहते तो हमको बुढ़ापा आने का सवाल नहीं था, क्योंकि प्रभु ने हमारी देह को पवित्र आत्मा और उसके काम के आधार पर उसको धर्मी बना दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप वे बूढ़े नहीं होते थे। इसलिए आंख के चश्मे का, कमर के दर्द का, पेट के दर्द का, पीठ के दर्द का कोई काम नहीं था, क्योंकि परमेश्वर का जीवन उसमें था। There was the life inside the human spirit in the Adam's life. मेरे प्रिय, उद्धार कोई मामूली चीज नहीं है। उद्धार एक ऐसा आत्मिक अनुभव है जिसमें हम पवित्र आत्मा के फिर से वापस आने के द्वारा अपने अंदर रहने वाली दुष्ट आत्मा के प्रभाव में से हम तमाम प्रकार की दुर और बुरी आत्माओं से आजाद हो जाते हैं। ये जो अंधकार है ना, वह और कोई नहीं, वही काले कपड़े वाला आदमी है जो हमारी आत्मा में रहता है। यह अंधकार और कोई नहीं, इसी काले इंसान ने काला वाला शॉल उसके माथे के अंदर डाल रखा था। इस प्रकार का ये जो कालापन है ना, इस कालेपन के कारण से मृत्यु उसके जीवन के अंदर थी। दैट इज कॉल्ड डेथ। मृत्यु और कोई चीज नहीं है। मृत्यु परमेश्वर की आत्मा के खोने और उसके साथ उसके स्वभाव के जाने और अंधकार की शक्ति के आने और अंधकार की शक्ति के प्रभाव को मनुष्य जीवन के अंदर आ जाने के कारण जो अनुग्रह मिला है वही है। मेरे प्रियो, काश मेरा प्रभु आपको ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सनातन काल की विराट परमेश्वर, सुसमाचार से प्रकाश आने दीजिएगा। तेरे बच्चों की मंद और बंद बुद्धियों को खोल दीजिए प्रभु। स्वामी, हमारी आपसे विनती है, अपनी कृपा दृष्टि हम सब के ऊपर बनाए रखें। ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरे विज्ञान को समझने का अनुग्रह दीजिएगा, जिससे कि हमें आपकी कृपा मिलने पाए। यीशु नासरी के नाम से, आमीन।